नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद नामक पाठ के पहले पद का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साँच कहो ध्यों, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहू बारंबार। सूर श्याम तजी और बजे जो, ताकि जननी छार। कुछ शब्दार्थ हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। दुहु भांति, दुहु भांति का अर्थ है दोनों तरह से, दोनों तरह से। ब्रजनाथ का अर्थ है कृष्ण के लिए लिया गया है, ब्रजनाथ। नीको का अर्थ है अच्छा। नातरु का अर्थ है नहीं तो। जग का अर्थ है संसार। जस का अर्थ है यश। कहवे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति। वर्णहीन का अर्थ है वर्णहीन या निम्न वर्ण की, और लघु जाति का अर्थ भी है लघु जाति मतलब निम्न जाति या नीची जाति। निगम ध्यान, निगम ध्यान का अर्थ है वेदों का ध्यान करना। निगम ध्यान मतलब वेदों का ध्यान। निगम ध्यान का अर्थ है वेदों का ध्यान करना। मुनि ज्ञान मतलब ज्ञानी मुनि लोग। अगोचर का अर्थ है अदृश्य, अदृश्य या पहुंच से बाहर भी कह सकते हैं। भय मतलब हुए, ते मतलब वे, भय मतलब हुए। घोष निवासी का अर्थ है अहिरों की बस्ती के निवासी। ता ऊपर अब साँच कहूँ ध्यों, साँच मतलब सच, ध्यों मतलब हमें। मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा, जोग कथा का अर्थ है योग की कथा या योग रूपी संदेश। पा, पा लागो उधो, पा लागो का अर्थ है पैर लगती हैं या पैर पड़ती हैं। ना कहूँ बारंबार, बारंबार का अर्थ है बार बार, बार बार। सूर का अर्थ है सूरदास। श्याम मतलब श्री कृष्ण। तजी मतलब त्यागना। भजे का अर्थ है भजना या भक्ति करना। ताकि मतलब उसकी। जननी मतलब माता। छार का अर्थ है यहाँ पर राख या तुच्छ, राख या तुच्छ। जो तुच्छ वस्तु होती है उसको हम छार बोलते हैं या राख कह सकते हैं, क्योंकि राख भी तुच्छ होती है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम तो दुहु भांति फल पायो। इस पद में गोपियां निर्गुण उपदेश का विरोध करती हुई उद्धव से अपनी एकनिष्ठ भक्ति प्रकट कर रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हमें तो श्री कृष्ण से प्रेम करके, हमें तो श्री कृष्ण से प्रेम करके दोनों तरह से फल की प्राप्ति होगी। दुहु भांति मतलब दोनों तरह से फल पायो, दोनों तरह से फल की प्राप्ति होगी या दोनों तरह से फल मिलेगा। कैसे कैसे। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। पहला तो इस प्रकार से कि अगर कृष्ण हमें मिल जाएंगे, कि या तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे तो भी अच्छा है, नीको मतलब अच्छा। नातरु जग जस गायो, नातरु का अर्थ नहीं तो, नहीं तो जग जस गायो, यह संसार हमारा जस गाएगा, अर्थात यश गाएगा, यश गान करेगा, हमारी प्रसिद्धि का बखान करेगा। अगली पंक्ति है कहवे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। गोकुल की गोपियां कह रही हैं, कहवे गोकुल की गोपी, गोकुल की गोपियां कह रही हैं कि हम सब तो निम्न वर्ण की हैं, सब वर्णहीन, हम सब तो वर्णहीन हैं अर्थात निम्न वर्ण की हैं, और लघु जाति निम्न जाति की हैं, नीची जाति की हैं। वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये अपने आप को शूद्र मान रही हैं, निम्न वर्ण की मान रही हैं। इसी प्रकार से ये अपने आप को नीची जाति की मान रही हैं।
कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। गोपियाँ आगे क्या कह रही हैं कि और कहाँ वे श्री कृष्ण, कहाँ वे श्री कृष्ण, कहें वे का मतलब यहाँ पे कहाँ वे श्री कृष्ण, वे किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, कहाँ वे श्री कृष्ण? लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन? विष्णु की पत्नी। और कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार। कहाँ वे श्री कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं, अर्थात लक्ष्मी यहाँ पर हम रुक्मणी के लिए भी ले सकते हैं। वैसे लक्ष्मी कौन थी? विष्णु की पत्नी। और श्री कृष्ण कौन थे? विष्णु के अवतार। तो यहाँ पर कहा गया है कि वे श्री कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है। मिली बैठी एक पाती, एक पाती मतलब एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में बैठने का, एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है। अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार के साथ हमारा नाम जुड़ा है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। आगे क्या कहते हैं? जो श्री कृष्ण, निगम ध्यान का अर्थ है वेदों का ध्यान करने वाले, मुनि ज्ञान मतलब ज्ञानी मुनि लोग, कि जो श्री कृष्ण वेदों का ध्यान करने वाले और ज्ञानी मुनियों के लिए भी क्या है? अगोचर है, अदृश्य हैं, उनकी पहुंच से बाहर हैं। ते भय घोष निवासी, वे श्री कृष्ण, ते मतलब वे किसके लिए है? कृष्ण के लिए, कि वे श्री कृष्ण, भय मतलब हुए, क्या हुए? घोष निवासी, वे श्री कृष्ण हम ग्वालों की बस्ती में आकर हमारे साथ रहे हैं, या वे श्री कृष्ण अहिरों की बस्ती के निवासी हुए हैं। ता ऊपर अब साँच कहो ध्यो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, हम आपसे सच सच पूछती हैं। ता ऊपर अब साँच कहो दो, कि हमें सच सच कहो। मुक्ति कौन की दासी, कि आप जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करने की बात कर रहे हो, या जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी और ज्ञानी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वह मुक्ति आखिर किसकी दासी है? ध्यो मुक्ति कौन की दासी, कि आप हमें, ध्यो का मतलब है हमें, साँच कहो, हमें सच सच कहो कि जिस मुक्ति का आप हमें संदेश देने आए हो, या जिस मुक्ति को पाने के लिए ज्ञानी लोग, मुनि लोग या वेदों का ध्यान करने वाले लोग निरंतर उसको पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आखिर वह मुक्ति है किसकी दासी? जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव, अब हम आपके पैर लगती हैं या पैर पड़ती हैं, अब आप बार बार हमसे योग की बातें मत करो। ना कहूँ बारंबार, बार बार हमसे अब योग की बातें मत कहो। सूर्य श्याम तजी और बजे जो ताकि जननी छार। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति, कि जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और की भक्ति करता है, सूरदास कहते हैं कि श्याम तजी, कि जो श्री कृष्ण को तज कर छोड़कर और बजे किसी और की भक्ति करता है, ताकि जननी छार, वह अपनी माता को तुच्छ बनाकर शर्मिंदा करवाता है। गोपियों ने योग संदेश पर अपनी भक्ति की श्रेष्ठता को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये था दूसरा पद, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।